अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नेशनल सेंट्रल न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर। नाजरीन, आज के वीलॉग में एक बड़ी खबर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर सनतें बंद और लोड शेडिंग के मसाइल और इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं और बिजली पैदा करने के दो बड़े यूनिट जल्द फाल होंगे, जिनमें दियामीर बादशाह डैम 2029 तक मुकम्मल होगा और इसमें 6.4 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज किया जा सकेगा, जो तरबेला डैम से ज्यादा है। ये डैम 4500 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जो कि तरबेला डैम की सलाहियत से करीब तर है। दूसरी जानब महमद डैम भी जेरे तामीर है, जो 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जानब से दियामीर बादशाह डैम और महमद डैम के लिए शुरू किए जाने वाले डैम फंड में अरबों रुपए की रकम जमा होने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने डैम तामीर की पेशरफ्त रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट की जानब से 2018 और 19 में शुरू किया गया डैम फंड, जिसका मकसद मुल्क में दो बड़े डैम्स दियामीर बादशाह डैम और महमद डैम की तामीर था। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इस फंड में जमा होने वाली रकम में किसी किस्म की कोई खुर्द-बुर्द नहीं हुई। ये बात अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच को बताई गई है। नाजरीन, आपके जहन में सवाल आता होगा कि आखिर इस डैम में ये अरबों रुपए का फंड कैसे जमा हुआ। अब तक इस अकाउंट में मजमूई तौर पर 23 अरब 67 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं, जिनमें से 11 अरब 47 करोड़ रुपए अवाम की जानब से दी गई डोनेशन पर मुश्तमिल है, जबकि 5 अरब 19 करोड़ रुपए का सूद इस डोनेशन पर मुख्तलिफ मौके पर हासिल किया गया। इस वक्त फंड में कुल 23 अरब 67 करोड़ रुपए कैश मौजूद है, जो कि एक महफूज फंड है और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वजीर आज़म पाकिस्तान के नाम पर रखा गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार हैंडल करता है। नाजरीन, बहुत बातें हुई कि रकम खुर्द-बुर्द हो रही है, लिहाजा इस फंड में किसी किस्म की खुर्द-बुर्द सामने नहीं आई और ये रिपोर्ट इन लोगों के लिए खामोश होने का बायस है, जो हमेशा इल्जाम लगाते थे कि साकब निसार डैम फंड के पैसे खा गया या फलां शख्स ने इस फंड से पैसे खा लिए। कभी एस्टेब्लिशमेंट तो कभी हुकूमत पर यह फंड खाने का इल्जाम लगाया गया। डैम फंड को लेकर सोशल मीडिया पर काफी शोर मचता रहा और सवालात उठाए जाते रहे, लेकिन खुशी की बात है कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा की अदालत में इन्हीं के बेंच में जो इनकी सरबराही में तश्कील पाया है, ये रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने दी, जो हुकूमत की जानब से मुकर्रर करदा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि वो मजीद इस फंड को नहीं चला सकती, इसलिए इस फंड को हुकूमत के हवाले करने का फैसला किया गया है। नाजरीन, हुकूमत को हदायत की गई है कि ये तमाम रकम किसी झैली इदारे या अकाउंट में मुंतकिल की जाए और वहां रखकर इस रकम का सूद इस्तेमाल किया जाए और जब भी इन दो डैम्स की तामीर के लिए रकम दरकार हो तो ये रकम इस्तेमाल की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस रकम से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था और अब भी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मुदाखलत क्यों की, तो उसका जवाब यह है कि दियामीर बादशाह डैम और महमद डैम की तामीर के लिए जमीनों के मसाइल पैदा हो रहे थे। लोग जमीन देने पर राजी नहीं थे या हुकूमत जमीन की कीमत कम लगा रही थी। इन तकनीकी मसाइल के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत जरूरी थी, जिसके बाद मसाइल हल हुए और आज दोनों डैम जेरे तामीर हैं। अब सबके जहन में ये सवाल आता होगा कि डैम्स कब मुकम्मल होंगे और इनसे क्या फायदा हासिल किए जा सकेंगे। तो इस बात का जवाब ये है कि दियामीर बादशाह डैम 2029 तक मुकम्मल होगा और इससे 6.4 मिलियन एकड़ फुट पानी महफूज किया जा सकेगा, जो तरबेला डैम से ज्यादा है। ये डैम 4500 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जो तरबेला डैम की सलाहियत के करीब तर है। नाजरीन, दूसरी जानब महमद डैम भी जेरे तामीर है, जो कि 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। इस डैम से 1.3 मिलियन एकड़ पानी महफूज किया जा सकेगा और साथ ही साथ ये डैम 800 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। ये दोनों डैम्स पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 7.7 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा करेंगे, जो कि मंगला डैम के बराबर है। नाजरीन, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बरवक्त मुदाखलत ना की होती तो हुकूमत जमीन की खरीदारी में ताखीर करती रहती और कंस्ट्रक्शन जो 2019 में शुरू हुई शायद 2023 में भी शुरू ना हो पाती।
नतीजतन ये डैम्स जो 2026 और 2029 में मुकम्मल होने हैं, मुमकिना तौर पर 2032 या 35 में मुकम्मल होते। इसी दौरान पाकिस्तान में पानी की किल्लत मजीद बढ़ चुकी होती और बिजली भी महंगी मिलती, बल्कि बिजली मिलती ही ना, और जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियां यहाँ पर काम कर रही हैं वो भी बंद होती और गरीब लोगों का चूल्हा बंद हो जाता। इन दोनों डैम से हासिल होने वाली बिजली की कीमत तकरीबन 15 रुपए फी यूनिट होगी, जो आजकल की महंगी बिजली के मुकाबले में निस्बतन सस्ती होगी। सिर्फ दिया मीर बादशाह डैम की बात करें तो ये हर साल 18.10 अरब यूनिट बिजली पैदा करेगा, जो 15 रुपए फी यूनिट होगी। ये कीमत प्राइवेट पावर प्लांट्स की हाइडल बिजली से सस्ती है, क्योंकि आईपीपीज के मुआहदों में कुछ कर्जे और अदायगियां शामिल हैं, जिसकी वजह से इनकी बिजली की कीमत वक्त के साथ कम होकर 5 रुपए, 8 रुपए या 10 रुपए फी यूनिट तक आ जाएगी। अब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इनके दोनों डैम्स की तामीराती लागत, जिनमें सिर्फ सिविल वर्क्स शामिल हैं, 740 अरब रुपए है। इसमें टर्बाइन्स और बिजली की तरसीली लाइन्स शामिल नहीं हैं। दिया मीर बादशाह डैम के सिविल वर्क्स और झील की तामीर के लिए 480 अरब रुपए की लागत आएगी, जबकि मुकम्मल डैम की कुल मालियत 1400 अरब रुपए से जायद है। ज्यादातर खर्च टर्बाइन्स और तरसीली लाइंस पर आएगा, जिन्होंने बिजली पैदा करनी है और तरसील करनी है। सुप्रीम कोर्ट के डैम फंड में मौजूद 23 अरब 67 करोड़ रुपए की रकम दोनों डैम्स की मजमूई तामीराती लागत यानी 740 अरब रुपए का 3.2% बनती है। इस मुकाबले में बज़ाहिर तो ये मामूली रकम लगती है, लेकिन इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी अवाम के लिए फंड्स फराहम किए, जिससे कौम में शऊर पैदा हुआ और एक मुहिम शुरू हुई। नाज़रीन, हैरान कुन बात यह है कि तकरीबन 50 साल बाद पाकिस्तान में कोई बड़ा डैम तामीर हो रहा है। तरबेला डैम के बाद बदकिस्मती से हमने कोई बड़ा डैम नहीं बनाया। हालांकि इस दौरान कालाबाग डैम और दिया मीर बादशाह डैम भी बन सकते थे। वापडा ने 1970 और 1980 की दहाई में इन डैम्स की तामीर के लिए टाइमलाइंस तय की थी, लेकिन पाकिस्तान में डैम्स की मुखालफत शुरू हो गई, जिससे हुक्मरानों ने अपनी तवज्जो आईपीपीज, प्राइवेट बिजली पैदा करने वाले इदारों की तरफ मोड़ ली। ये महंगे पावर प्लांट्स हुकूमतों को कमीशन देते रहे, लेकिन इस दौरान रियासत पाकिस्तान कमजोर होती चली गई। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 180 प्राइवेट बिजली घर लगे हैं, जिन्हें लाइसेंस मिल चुके हैं और वो 2052 तक किराया वसूल करते रहेंगे। हमने इससे पहले भी आईपीपीज के मुतालिक वीडियो की और उसमें बताया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुदाखलत से ये किस कदर मुमकिन हुआ और आईपीपीज की छुट्टी करवाई गई। नाजरीन, अगर यही आईपीपीज का सहारा लिए बगैर इन डैम्स को तामीर किया गया होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते और आज हमें जो बिजली मिलती उसकी कीमत 15 रुपए होती, ना कि 40 रुपए, 50 रुपए या 60 रुपए फी यूनिट। और अगर हमने न्यूक्लियर पावर पर ज्यादा तवज्जो दी होती या हवा और शमसी तवानाई के मंसूबे शुरू किए होते तो आज हमारी सनतों को सस्ती बिजली मिलती और हमारे घरों में भी बिजली की कीमतें कम होती। बिजली की कीमतें कम होने से आम शहरियों को भी रिलीफ मिलता। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए। देखते रहिए नेशनल सेंट्रल न्यूज़। अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।